टॉलीवुड, बॉलीवुड और राजनीतिक गणित की द्रौपदी रूपा गांगुली महिला सुरक्षा और करप्शन का चक्रव्यूह रच 5 साल के विकास के अस्त्र से चक्रव्यूह को तोड़ने की जुगत लगा रही। वोटों की लामबंदी पर अरुंधति SIR को ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रही। दीदी, एक फेज का चुनाव हो चुका है, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अब दूसरे फेज में आ गए हैं हम लोग। किस तरह से देखते हैं? दूसरा फेज बहुत हार्ड माना जाता है बीजेपी के लिए, और आप यहीं से हैं। हाँ, लेकिन फर्स्ट फेज का भी वोटर परसेंटेज तो देख लीजिए, कितने लोग वोट दिए हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर छप्पा नहीं हुआ जितना मुझे पता चला, और सबसे बड़ी बात है कि लोग भागीदारी ले रहे हैं। राजनीति में ये सबसे ज़रूरी है। लोग जिनको चुन के लाएंगे वही जीतेंगे, वही जिम्मेदारी उठाएंगे, वही सरकार चलाएंगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पश्चिम बंगाल में वोट देने का अधिकार ही नहीं देते। इतने सालों से तो यहाँ पे वो जो हमारा पर्ची होता है, कागज होता है, जो सरकारी नौकरी का जो छोटे छोटे काम होते हैं, वो सारे वोटर लिस्ट, वोटर कार्ड वगैरह सब ले लेता है, एक रात पहले आके लेके रखता है टीएमसी वाले। CPM भी वैसे ही करते थे। महिलाओं के लेकर आपने एक 2017 में एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि सभी मैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चैलेंज करती हूँ कि यहाँ पर आए, बेटी और वाइफ आए हैं उनके, और 15 दिन में रेप हो जाएगा। तो ये अब स्थिति कुछ चेंज हुई है। हालांकि NCRB के 35,000 women atrocities, 35,000 महिला निर्यातन होता है एक साल में। एक दिन है जहाँ 7-7, 8-8 रेप हुए पूरे पश्चिम बंगाल में। उसमें 3 को मारे गए हैं, मार डाले गए हैं। दीदी, कहाँ परिस्थिति चेंज हुआ है? NCRB के डाटा कहता है कि 19 राज्यों, 19 जो शहर हैं उसमें चौथा शहर आता है कोलकाता में सेफेस्ट सिटी में। अरे वो पुलिस डायरी लेता कहाँ? पुलिस डायरी लेता कहाँ? वो थाने में आके नेता लोग आके डरा के बैठा के धमका के रख देगा। बोरो बाबू नहीं है यहाँ पे, हमेशा बोरो बाबू नहीं है। मेजो बाबू ओ तो नहीं ले सकता। बैठिए, बोरो बाबू आएगा। दीदी, उसके पहले 4 गुंडे आ जाएंगे वहां के लोकेलिटी। আমাদের উদ্দেশ্য ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ধর্ম যেরকম আছে, প্রকল্প যেরকম আছে, পাশাপাশি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা। সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক স্কুলে আমি আমার বিধায়ক তহবিল থেকে উন্নয়ন করেছি। আমরা স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম শুরু করেছি। স্কুলের সামগ্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় আমরা অর্থ ব্যয় করেছি, এবং নতুন ভাবে কি করে স্কুলের উন্নয়ন করা যায়, বাচ্চাদের জন্য, শিক্ষার জন্য, শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য, শিক্ষার পরিকাঠামোর জন্য, সেই কাজগুলো আমরা করেছি। এবং আমাদের সমস্ত কাজ রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখ আছে। সেই রিপোর্ট কার্ড আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड और ममता मैजिक सोनारपुर की चौसर में विरोधियों को मात देने के लिए काफी नहीं। जैसे जैसे चुनाव चरम पर पहुंचा, हकीकत भांप लवली मैत्रा इलाके के गली चौबारे की खाक छानने लगी। ग्लैमर और विचारधारा की लड़ाई के चक्रव्यूह में कांग्रेस और लेफ्ट नेत्रियों की दावेदारी ने महिला वोटरों के बिखराव का खतरा बढ़ा दिया। दीदी, आपके सामने 2 कैंडिडेट हैं और दोनों एक्ट्रेस हैं। एक टीवी एक्ट्रेस पुरानी जो महाभारत के समय की, और एक अभी नई है जो अभी नए लोगों को, यूथ को लुभाने वाली हैं। तो क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला है, कितनी टक्कर होगी? ये राजनीति का क्षेत्र है, अभिनय क्षेत्र अलग है, राजनीति क्षेत्र अलग है। हम लोग राजनीति का है, इसीलिए राजनीति कुरुक्षेत्र है, युद्ध हो गए। अभिनेत्री कुछ बात नहीं है, राजनीति है। ठीक है। आपके सामने आपके जो अपोजिशन में हैं वो तीनों महिलाएं हैं, और 2 तो टीवी एक्ट्रेसेस रही हैं, नामी ग्रामी। कितनी बड़ी चुनौती दिखती हैं आप? एक्ट्रेस तो अच्छा लगता है टीवी में ना, या स्टेज में, या सिनेमा में। राजनीति में, रास्ते में सबके साथ रहने के लिए एक्ट्रेस का कोई काम नहीं है। ये मेरे ख्याल से ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि राजनीति में आप जब आएंगे तो आपको तब काम करना होगा। आप एक्ट्रेस बन के घूमेंगे, सबके साथ नहीं मिलेंगे, आप अपना एक ईगो लेके चलेंगे। ऐसे राजनीति मतलब सबके साथ रह के आपको काम करना है। अगर वो काम नहीं मिलेगा किसी को तो उनको तो शिकायत रहेगा। सोनार बांग्ला की लड़ाई में सोनारपुर का चुनावी गणित भी दिलचस्प है। 2011 में परिसीमन के बाद सोनारपुर विधानसभा 2 भाग में विभाजित हुई।
विभाजन से पहले 9 मर्तबा लेफ्ट का कब्जा रहा, लेकिन 2011 से अस्तित्व में आई सोनारपुर दक्षिण विधानसभा में टीएमसी ने लेफ्ट के किले को ढा दिया। हालांकि 2016 तक 40% वोट के साथ लेफ्ट दूसरे नंबर पर बना रहा, लेकिन 2021 में वामपंथ धड़ाम से गिरकर 13.7% वोट के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गया, जबकि बीजेपी 37.4% के साथ टीएमसी से सीधे टक्कर में आ गई। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सोनारपुर विधानसभा में टीएमसी का बीजेपी से जीत का मार्जिन महज 9,719 वोट का था। क्या माहौल क्या लग रहा है? जो बैठते हैं टैक्सी में लोग वाग, क्या बोल रहे हैं लोग? क्या बोलेंगे, दीदी का है जलवा अभी, क्योंकि देखिए दीदी का एक है महिला वोट है भैया, महिला वोट है, दीदी को हिला नहीं सकते हैं। टीका लगाए हुए हो तो टीका लगाने का मतलब क्या है भैया? चलिए आपको टीका लगाने वाला का दिखाते हैं। टीका के साथ है, अरे आप हिंदू हैं तो टीका नहीं लगाइएगा। ये जो पूरा हिंदू मुसलमान होता है, तो कुछ नहीं हो, कुछ जगह होता मतलब दीदी के लिए जनता सही है यहाँ पे। हाँ। दीदी के लिए जनता यहाँ पे पूरे सही है। दीदी के लिए कोई मुद्दा नहीं उठा पाएगा। अगर मोदी ये जो पूरे हिंदू मुसलमान ये जो मुद्दा आ रहा है, मोदी जोगी जो कुछ कह रहा है, अमित शाह जो कुछ कह रहा है, ये सब बकवास है। मतलब दीदी है तो दीदी सही है, दीदी जिंदाबाद है यहाँ पे। चुनाव एक फेज का हो गया पश्चिम बंगाल में, दूध आपकी तरफ आ गया है, हवा कैसी बह रही है? गर्मी बहुत है। बह रही है, मतलब यहाँ का तो माहौल एक ही है, दीदी है और कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक ही है, दीदी है, और दूसरा कोई नहीं है। अगला देखेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सोनारपुर में 4 महिलाएं खड़ी हो गई हैं, 2 टीवी एक्ट्रेस हैं जरा, और 2 महिलाएं और हैं, कांग्रेस की भी और लेफ्ट की भी। तो 4 महिलाओं के बीच में से कौन सी महिला अच्छी? 5 है। 5 है, एक और है? एक और है निर्दल में। अच्छा, निर्दल में। हाँ, तो 5 महिलाओं में तो बड़ा चुनना पुरुषों के लिए मुश्किल हो रहा है, किसको चुना जाए? वो तो है, एक ही जगह है, पहले ही बोल दिया आप लोगों को। सबसे बड़ी महिला वही है। और कोई नहीं है इधर में। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? ভালো लग रहा है। भालो लग रहा है। क्या होगा सोनारपुर में? সোনারপুর में আমি বামপন্থী লোক, আমি তো কিছু বলবো না। वामपंथी? अच्छा, तो वामपंथ से भी तो एक महिला खड़ी हुई है। जीतेगा, हमारा पार्टी जीतेगा। क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इधर तो आइए आगे। हाँ बोलिए। क्या जो यहाँ पे सोनारपुर में क्या मुद्दे हैं इस बार? हाँ, क्या इश्यूज हैं? क्या चाहती है यहाँ की जनता? क्या नहीं हुआ? जनता तो बदल चाहते है। अच्छा, हाँ, लेकिन बदल कैसे होगा पता नहीं। अभी पश्चिम बंगाल में लड़ाई चल रही है दीदी वर्सेस दादा की। तो इस बार पश्चिम बंगाल की दीदियाँ क्या सोच रही हैं? वो तो बाद में बताएंगे। वोट तो अपने अपने दिल में है। तो दीदी और दादा हम लोगों की हृदय में है। तो बहुत अच्छे रहे, खुश रहे। हम लोगों में दिल का जो राय है वो देंगे। तो अभी नहीं बताएंगे, और चुनाव में देख जाएगा। चुनाव में तो आप वोट देंगे, हम ये पूछ ही नहीं रहे हैं वोट किसको दे रहे हैं आप। वोट तो आप अपने मन का दीजिए, लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं कि दीदी को चाहिए क्या? क्या चाहती हैं दीदियाँ यहाँ की? দিদিকে চাওয়ার পিছনে কারণ আছে, কারণ আমাদের মেয়েদের দিকে দিদি অনেকভাবেই সহযোগিতা করে। লক্ষ্মী ভাণ্ডার বলুন, কন্যাশ্রী বলুন, এবং আমাদের এই সোনারপুরের মধ্যে, অন্য কোথাও জানি না, সোনারপুরের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো রেপ বলুন, শ্লীলতাহানি বলুন, এরকম ঘটনা আমাদের সামনে আসেনি। এবং আমি তো 1-150 মেয়ে নিয়ে কারবার করি, আমি বলছি যে এরকম ধরনের কোনো কারবার হয়নি আজ পর্যন্ত। अच्छा दीदी, ये कहिए आपके सोनारपुर में 4 महिलाएं इस बार चुनाव लड़ रही हैं, 2 टीवी एक्ट्रेस हैं, कौन सी अच्छी लगती है आपको ज़्यादा? एक रूपा गांगुली जी हैं, एक लवली मैत्रा हैं, कौन सी बढ़िया लगती हैं आपको? रूपा गांगुली की। रूपा गांगुली ज़्यादा अच्छी लगती है आपको? उनकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी है क्या? हैं? तो यहाँ जो महिलाएं बैठी हुई हैं उनका क्या मत है? कौन, रूपा गांगुली ज़्यादा अच्छी एक्टर है कि लवली मैत्रा?
लावली मैत्री को तो हमने नहीं जानते, रूपा गांगुली को देखा है अभिनय करते हुए। तो लावली मैत्री दीदी के साथ है, तो हम दीदी को दीदी के साथ है, बहुत अच्छा लगता है। जब भी से वोट दिया है पहले से, तो दीदी को दिया है, तो दीदी को हम लोगों को दिल में है, तो बहुत अच्छा लगता है दीदी को। मतलब लकी भंडार योजना मिल रही है सबको, लग रहा है। हाँ, लकी भंडार तो दे रहा है, तो तभी बहुत आगे से दीदी को हम प्यार करते हैं, दीदी से ही प्यार करते हैं।